संख्याओं 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि लसा कैसे निकलता है और मसा कैसे निकलता है। और क्लास इतना डिले होने का कुछ रीजंस था, इसलिए मैंने क्लास बीच में स्टॉप कर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास, और हम इसको सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, 72 बोला गया, 72 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 120 बोला गया तो 120 का भी आप एलसीएम ले लीजिए। 72 का एलसीएम लोगे तो 36 आया ना, 2 से करोगे डिवाइड 3 तो 18 3 36, 2 से कीजिएगा तो 9 3 18, 3 3 जा 9। अब करोगे आप भागा 3 1 जा 1। ओके, देन इधर भी करेंगे हम सर, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे सर 50, और यहाँ 3 से भागा करेंगे तो जाएगा 5 बार में और 5 1 जा 1। बस ऐसे ही करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि की बात आएगी बाबू तो सिर्फ ऐसे ही आपको पहले एलसीएम लेना दोनों को। ठीक है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4, कोई दिक्कत नहीं, सबका पहले आप एलसीएम ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए कि 72 का, इसीलिए 72 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, देखिए उसी प्रकार से नीचे लिखेंगे, इसीलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसका मतलब होता है वही चीज लिखना। ठीक है ना, आप लोग को दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ चेक करो कि 2 1 2 3, 2 के हुए 3 हुए, तो कहेंगे सर 2 के पावर 3। आप चाहो तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 3 1 2, तो कहेंगे भैया 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। और यहाँ चेक करो 120 का क्या है, 1 2 3 को 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। जो अभाज्य गुणनखंड आया था ना, हमने सबको सजा लिया। अब क्या निकालना, सिंपल वे में पहला लिखेंगे 72 और देखो 72 और भैया 72 और 120 का मसा की कहानी बताते हैं। हमने बोला कि क्वेश्चंस में सिर्फ लसा निकालना है, लेकिन मैं आपको लसा और मसा दोनों सिखाऊंगा कैसे निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास देखते रहिए। अब बारी है 72 और 120 का मसा निकालने की। तो चेक करो कि जो मैच करेगा ना बाबू गुणनखंड, उसको लिखना है। 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 लिख दो, मल्टीप्लाई, एक और 2 है, एक और 2 है, एक और 2 लिखा जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब चेक करो कि यहाँ 3 है, बट यहाँ पे और एक्स्ट्रा कोई 3 है, कहोगे नहीं सर जी यहाँ 5 है, ऊपर कोई 5 है, बोलोगे नहीं सर जी, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, जो मैच करेगा ना सिर्फ उसी को लिखना है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। बस कहेंगे सर 72 और 120 का मसा 24 आ गया। 2 3 4 3 8 और 8 3 का 24, गुना कैसे था फिर सुन लो, 2 3 4 4 2 8 और 8 का पड़ा 3 बार, 8 का 8 2 8 गए 24। ठीक है, इसी प्रकार से हमको निकालना है सर 72 और 120 का क्या निकालना है, तो लसा क्या लिखेंगे, लसा, जिससे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है ना, एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में ये देखिए कि क्या जो मैच करेगा ना पहले उसको लिख लो। तो हमको पता है कि इसमें 2 2 है, 2 लिखाएगा मल्टीप्लाई, फिर एक और 2 लिखाएगा, फिर 2 3 को 2 मैच किया था ना तो 3 को लिख दिया, फिर एक 3 मैच किया वो भी लिखा गया। यहाँ तक तो सही है ना हमारा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 को 2 मिला तो लिख दिए, 1 को 3 मिला ये भी लिख दिए। बचा क्या है, तो ये 3 और एक 5, तो इसको भी लिख देना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो बच जाएगा ना लास्ट में उसको भी लिख देना है, हमने लिख दिया। बस अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 2 3 4 4 3 8। ठीक है ना, 8 बचे 40 और 3 3 9 9 चौके। देखो यहाँ गुना करने का सबसे तरीका होता है, देखो 2 3 4 4 3 8 और 8 बचे 40, 40 में बना दिया ना, क्यों, क्योंकि 0 हो गया, 40 0 हो गया। देखो कितना इजी में गुना हो रहा है। और 3 3 जाना है 9 हो गया ना, तो यहाँ 9 हो गया, 9 को 4 से गुना करो 36 एक 0 लगा दो, बस हो गया। क्या है सर जी 360 आंसर हो गया बस। और हमने कुछ कहा, इस मैथ में सिर्फ बाबू जोड़ घटाव गुणा भागा दिया हुआ था, जैसा कि हमने बताया है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जब भी बोलेगा तो ठीक है ना, कि मसा निकाले लसा निकाले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका गुणनखंड तोड़ देना है, व्यवस्थित कर देना है। जो बोलेगा मसा का नियम है कि जो मैच करेगा उसको लिखना है, और लसा का नियम है कि जो नहीं भी मैच करेगा सबको लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा।